हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द अधिकारी पाठशाला में। आज हम क्रॉनिकल मैगज़ीन के नवंबर मंथ का पार्ट 7 इसमें करेंगे। इस पार्ट में हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है क्रिकेट से रिलेटेड 17वां एशिया कप 2025 पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का 17वां संस्करण 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में T20 फॉर्मेट में आयोजित किया गया था। तो ये 17वां संस्करण था। 9 से 28 सितंबर यूएई में हुआ था। फाइनल और उपलब्धियाँ। फाइनल का मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ। विजेता इसमें भारत रहा। पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप जीता है। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और 9वीं बार एशिया कप इंडिया जीता है। ये इम्पोर्टेंट है। भारत की उपलब्धियों की बात करें तो भारत पहला देश है जो 2 बार वनडे और T20 फॉर्मेट में एशिया कप का खिताब जीता है। भारत ने इससे पहले 7 बार वनडे एशिया कप और 1 बार T20 एशिया कप जीता था। भारत एशिया कप 2003 का गत विजेता भी रहा है। 2003 का विजेता भी रहा है। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा को मिला है। इन्होंने 69 रन बनाया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा को मिला है। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए 314। एशिया कप टूर्नामेंट के बारे में देखें तो एशिया कप टूर्नामेंट इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। आयोजक एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा। आयोजना आवृत्ति प्रत्येक 2 साल में होता है। प्रथम संस्करण 1984 में यूएई में हुआ था और विजेता इसमें भारत रहा था। फॉर्मेट साल 2016 से यह इवेंट वनडे और T20 फॉर्मेट बारी बारी से आयोजित हो रहा है। सबसे सफल टीमें सबसे ज़्यादा इंडिया ने इसको जीता है, देन श्रीलंका ने, उसके बाद पाकिस्तान ने। इंडिया ने 9 बार, श्रीलंका ने 6 बार और पाकिस्तान ने 2 बार। नेक्स्ट है 62 दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी का ये 62वां संस्करण है जो 28 अगस्त से 15 सितंबर के बीच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड बेंगलोर में किया गया। सेंट्रल जोन ने कप्तान रजत पाटीदार की अगुवाई में साउथ जोन को विकेट 6 से हराकर दिलीप ट्रॉफी जीत ली है। सेंट्रल जोन का 2014-15 के बाद यह पहला दिलीप ट्रॉफी है। नोट: रजत पाटीदार की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2025 का खिताब जीता था। दिलीप ट्रॉफी के बारे में बात करें तो यह घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है जो 1961 से 62 में शुरू हुआ था। इसका नाम कुमार श्री दिलीप सिंह जी के नाम पर रखा गया है। इस ट्रॉफी का नाम। निशानेबाजी शूटिंग से देखें तो 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप ये 16वां संस्करण 16 से 30 अगस्त 2025 तक कजाकिस्तान के श्यामकेंट में आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा दल था। इसमें रिकॉर्ड 182 निशानेबाज थे। इसमें इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के बारे में देखें तो यह एक वैश्विक शाही निकाय है। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। इसका मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में है। वर्तमान अध्यक्ष इसके लुसियानो रोसी हैं। नोट: 2027 का निशानेबाजी विश्व कप और विश्व जूनियर चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन भारत कर रहा है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा क्योंकि इंडिया इसका आयोजन कर रहा है 2027 में और 28 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। फुटबॉल से रिलेटेड चीज़ें देखें तो 134वां डूरंड कप 23 जुलाई से 23 अगस्त के बीच 6 स्थानों पर हुआ था। पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय, मणिपुर में हुआ था। इस खेल का फाइनल कोलकाता के युवा भारती क्रीड़ांगन में हुआ। इसका फाइनल
विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब था इसका, जिसने डायमंड हार्बर एफसी को हराया था। 133वें डूरंड कप के विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी थे, जिन्होंने फाइनल में मोहन बगान को सुपर जायंट को हराया था। डूरंड कप से रिलेटेड चीज़ें देखें तो इसकी स्थापना 1888 में हुई थी। एशिया का सबसे पुराना, विश्व का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ये। नामकरण ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव मॉर्टिमर डूरंड के नाम पे रखा गया है ये। डूरंड रेखा भी इन्हीं के नाम पे रखी गई है, जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है ये। मोमडन स्पोर्टिंग 1940 में यह कप जीतने वाले पहले भारतीय क्लब था। नेक्स्ट है मुक्केबाजी। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 4 से 14 सितंबर के बीच यह इंग्लैंड के लिवरपूल एरिना में खेली गई है। इसमें 68 देशों के 540 से अधिक मुक्केबाजों ने भाग लिया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग तत्वाधान में ये आयोजित की जाती है। पुरुष और महिला दोनों वर्ग की प्रतियोगिताएं इतिहास में पहली बार एक साथ हुई हैं। ये इम्पोर्टेंट है। भारत ने इस चैंपियनशिप में 20 सदस्यीय टीम भेजा था। भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 स्वर्ण है, 1 रजत है और 1 कांस्य है। भारत का पुरुष मुक्केबाजी टीम ने एक भी पदक नहीं जीता इसमें। इसके बाद शतरंज से रिलेटेड चीज़ें हैं। फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट यह उज्बेकिस्तान के समरकंद में 2 से 16 सितंबर के बीच आयोजित किया गया। ओपन इवेंट डच ग्रैंड मास्टर अनीस गिरी ने 8-11 स्कोर के साथ खिताब जीता है। अनीस गिरी ने जीता था। उन्होंने आखिरी राउंड में जीएम हांस नीमैन को हराया, जो अमेरिका से हैं। महिला इवेंट भारत की महिला ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू ने 811 अंकों के साथ यह खिताब अपने नाम कर लिया है। वैशाली रमेश बाबू ने महिला में, और पुरुषों में कौन है? अनीस गिरी। वैशाली लगातार दूसरी बार यह खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। उसके बाद नोट में देखें, फिडे ग्रैंड स्विस ओपन इवेंट में भारत के विदित गुजराती और महिला इवेंट में वैशाली रमेश बाबू ने खिताब जीता था। मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत के पदक देखें तो मीनाक्षी हुड्डा ने स्वर्ण पदक जीता है 48 किलोग्राम भार वर्ग में। एंड उप विजेता रही हैं नाजिम काइजेबे, जो कजाकिस्तान की हैं। उसके बाद जैस्मिन लैम्बोरिया ने स्वर्ण पदक जीता है 57 केजी भार वर्ग में। जूलिया सेरेमेटा को इन्होंने हराया है, ये पोलैंड से हैं। नुपुर सेवराड़ इन्होंने रजत पदक जीता है 80+ किलोग्राम भार वर्ग में। पूजा रानी ये कांस्य पदक इन्होंने जीता है 80 केजी के भार वर्ग में। टेनिस से रिलेटेड चीज़ें देखें तो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में इसका संस्करण न्यूयॉर्क के यूएसटीए बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में हुआ। 18 अगस्त से 7 सितंबर के बीच हुआ था। पुरुष एकल में अगर देखें तो कार्लोस अल्कराज ने यह खिताब जीता है। कार्लोस अल्कराज स्पेन से हैं। इन्होंने जेनिक सिनर को हराया। जेनिक सिनर इटली से हैं। कार्लोस अल्कराज ने जीता है और जेनिक सिनर को हराकर। महिला एकल आर्यना सबालेंका ने जीता है। आर्यना सबालेंका बेलारूस से हैं। इन्होंने अमांडा अनिसिमोवा को हराया। अमांडा अनिसिमोवा अमेरिका से हैं। किसने जीता आप ये भी याद रखिएगा, एंड ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी याद रखिएगा। अमांडा अनिसिमोवा अमेरिका से हैं। आर्यना सबालेंका बेलारूस से हैं। जेनिक सिनर इटली से हैं और कार्लोस स्पेन से हैं। पुरुष युगल का खिताब मार्सेल ग्रेनोलर्स स्पेन से हैं। इन्होंने होरासियो जेबालोस ये इन दोनों ने जीता है। महिला युगल का खिताब गैब्रिएला डार्बोव्स्की कनाडा से हैं। एरिन रूटक्लिफ न्यूजीलैंड से हैं। इन दोनों ने जीता है। इसके बाद यूएस ओपन अमेरिका में हर साल अगस्त से सितंबर में न्यूयॉर्क में खेला जाता है। यह हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ग्रैंड स्लैम टेनिस में ग्रैंड स्लैम का अर्थ है एक ही कैलेंडर वर्ष में सभी 4 प्रमुख टेनिस
चैंपियनशिप जीतना, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एंड यूएस ओपन। यह उपलब्धि 5 अलग अलग खिलाड़ियों द्वारा 6 बार हासिल की गई है। डॉन बस टेनिस में ग्रैंड स्लैम हासिल करने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ष 1938 को सभी 4 चैंपियनशिप जीती थी। डेविस कप ग्रुप आई 2025 का आयोजन 12 से 14 सितंबर के बीच स्विट्जरलैंड में किया गया। भारत ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर जीत लिया है इस कप को। 32 वर्षों में यूरोप में किसी यूरोपीय देश पर पहली जीत थी यह इंडिया की। इस जीत के साथ डेविस कप 2026 क्वालिफायर में स्थान इंडिया ने सुनिश्चित कर लिया है। डेविस कप के बारे में देखें तो डेविस कप पुरुषों के टेनिस की सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF द्वारा किया गया है। अक्सर टेनिस का विश्व कप इसे कहा जाता है डेविस कप को। इसकी शुरुआत 1900 में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच मुकाबले के साथ हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने डेविस कप के इतिहास का सफल देश रहा है। 32 बार इसने खिताब जीता है। 32 बार खिताब जीता है और 29 बार उप विजेता भी रहा है। हॉकी से रिलेटेड चीज़ें देखें तो 12वीं पुरुष हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण 29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स में कॉम्प्लेक्स में स्थित बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में खेला गया। यह पहली बार बिहार में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और एशियाई पुरुष हॉकी के सहयोग से इसका आयोजन किया जाता है। विजेता की बात करें तो भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर यह चौथी बार खिताब जीता था। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर चौथी बार खिताब जीता था। इसी जीत के साथ भारत ने 14 से 30 अगस्त 2026 तक बेल्जियम और नीदरलैंड संयुक्त रूप से आयोजित फिच पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस टूर्नामेंट का शुभंकर चांद था, जो भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ तथा भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद से प्रेरित था। भारत द्वारा अब तक जीते गए पुरुष हॉकी एशिया कप कुआलालंपुर में 2003 में फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। चेन्नई 2007 में दक्षिण कोरिया को हराया था फाइनल में। ढाका 2017 में फाइनल में मलेशिया को हराया था। बिहार फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराया है। एशियाई हॉकी महासंघ इसकी स्थापना 1958 में टोक्यो में एशियाई खेलों के दौरान हुई थी। हॉकी को पहली बार एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। संस्थापक देश भारत, जापान, कोरिया गणराज्य और मलेशिया और पाकिस्तान है। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। नेक्स्ट है 11वीं महिला हॉकी एशिया कप। महिला हॉकी एशिया कप चैंपियनशिप का 11वां संस्करण चीन के हांगझोऊ में 5 से 14 सितंबर तक आयोजित किया गया। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने भारत को 4-1 से हराकर यह खिताब जीता है। यह चीन का तीसरा एशिया कप खिताब है। इससे पहले 1989 और 2009 में विजेता रह चुका है। भारत ने रजत और जापान ने कांस्य पदक जीता है। भारत ने इससे पहले महिला हॉकी एशिया कप का खिताब 2004 और 2017 में जीता था। महिला हॉकी एशिया कप के बारे में देखें तो यह 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। पहला संस्करण इसका 1985 में सियोल में आयोजित किया गया था। इस पहले संस्करण में दक्षिण कोरिया ने जापान को हराकर यह खिताब जीता था। तलवारबाजी फेंसिंग एशियन फेंसिंग कैडेट कप इंडिया 2025। एशियन फेंसिंग कैडेट कप इंडिया 2025 का आयोजन 9 सितंबर से 21 सितंबर तक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स परिसर हल्द्वानी उत्तराखंड में की गई थी। एशियाई तलवारबाजी के तत्वावधान में फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की गई है। यह भारत में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता थी। याद रखना कि कहाँ आयोजित की गई है, हल्द्वानी में। 17 एशियाई देशों से 200 से अधिक एथलीटों ने इसमें भाग लिया था।
भारत ने इसमें टोटल 16 पदक जीते थे। इसमें से 5 स्वर्ण था, 5 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य थे और पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। शीर्ष स्थान पर भारत था, सेकंड पर कजाकिस्तान था एंड थर्ड पे ओमान था। इसमें आप भारत याद रखिएगा कितने पदक हैं, 5 स्वर्ण, 3 रजत, 8 कांस्य, टोटल 16। इसमें हम बस स्पोर्ट्स तक ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।